से आर्टरीज में जमा हो चुका है उसको धीरे धीरे से वो हटाना स्टार्ट करता है, वो ब्लॉकेज साफ करना स्टार्ट करता है। और जब साफ हो जाता है तो हमारा खून आसानी से जो है वो पास होने लगता है। और उसकी वजह से होता क्या है फ्रेंड्स, हमारा हार्ट जो है वापस से अपनी जो पंपिंग है, हम ब्लड को पंप करने का काम है, वो स्टार्ट कर देता है अच्छी तरह से, और इससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, तो इसके लिए जल्दी से मैं बताती हूँ कि आखिर क्या राज है। राज ये है फ्रेंड्स, इसमें 6 बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियां मिलाई गई हुई हैं। पहली है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी होती है हार्ट डिजीज के लिए। ये क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करती है, प्लस हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं उन मसल्स को स्ट्रेंथ, उसको मजबूती प्रदान करती है। उससे होता क्या है कि अगर हमें स्ट्रेस है भी, एंजाइटी है भी, तो हमें उससे लड़ने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये इस तरह से अर्जुन की छाल काम करती है। सेकेंड इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो गुग्गुल है। गुग्गुल क्या है कि सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन है हार्ट डिजीज का, उसको काम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सो इस तरह से जब बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो ब्लॉकेज की जो संभावना होती है वो गुग्गुल बहुत ही अच्छी तरह से कम कर देता है। थर्ड चीज इसमें जो मिली हुई है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा हम सभी को पता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें हमारे शरीर जो है उसको एक स्टेमिना प्रोवाइड करता है, लोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। सो ये अश्वगंधा इसमें मिलाया गया हुआ है। वो चीज है अनार। अनार भी उसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पड़े हुए होते हैं और ये भी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता में हेल्प करता है, मजबूती प्रदान करता है हमारे हार्ट को। फोर्थ चीज है कि इसमें गोटुगुला है। गोटुगुला क्या है, एक हेल्दी तरह से, जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन एक हेल्दी तरह से चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है। प्लस क्या है, लो होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी तो हम तो हेल्दी बने ही रहेंगे। इसमें क्या करता है, ये हमारे दिल की जो मसल्स है उन्हें मजबूती प्रोवाइड कराता है। इससे होता क्या है, सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड को प्योरीफाई करके पहुंचाने का जो मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो और भी कमियां हैं वो भी इससे पूरी होने लगती है। सो फ्रेंड्स, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं आपको वापस से फिर से दिखाना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट इतनी सी देर में यहाँ पे पूरी तरह से जमीन पे बैठ गया है। एंड अब बात आती है कि आखिर इसको ले कौन सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहला, जिसकी लाइफ में आज भागम दौड़ भरी लाइफ है, स्ट्रेस है, वो सब लोग इसे ले सकते हैं। जिसकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है वो लोग इसे ले सकते हैं। थर्ड, जिसके पास में दिल है वो सब लोग इसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप दिल की केयर करिए और इसको लंबे समय तक अच्छी तरह से चलाने में हेल्प करिए इस कार्डियो एक्टिव के साथ। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। दोस्तों, देखा आपने कितनी बढ़िया अच्छे तरीके से हम लोग को प्रोजेक्ट की जानकारी दी, प्रोडक्ट की। कितने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे ढंग से बताने के लिए एक बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हम लोग हरी मैम का धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, आपने प्रोडक्ट के बारे में देख लिया, कैसे प्रोडक्ट हैं। आइए अब इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते करते हम लोग कैसे अपने आप को इसकी अपने सपने साकार कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और अपनी बीवी, पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और इस बिजनेस में वो डायरेक्टर लेवल पर हैं। आइए दोस्तों, मेरी हेल्प कीजिए उनको बुलाने के लिए। वो कानपुर से हैं, डायरेक्टर लेवल पर हैं, मिस्टर मनीष मिश्रा जी।
थैंक यू अश्विनी सर, इतने वार्म वेलकम के लिए। एक बार दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मनीषा मैम और छवि मैम के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद किया जाए। उनके इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने हम लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद किया जाए। इसके बाद दोस्तों मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी अपलाइन के लिए जिनके साथ हम लोग मिलकर के सारा बिजनेस सीख रहे हैं, और कल गुरु पूर्णिमा भी थी तो थोड़ा सा हम लोग एक दिन लेट हैं, सॉरी सर। तो अपने जो हम लोगों के गुरु हैं विकास सर और प्रीति मैम, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से परिचित कराया। और मैं कभी आपको ठीक से बताऊंगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति था और मुझे यहाँ लाके खड़ा किया उन्होंने, ये केवल उन्हीं की कैपेबिलिटी है, बाकी कोई ये काम कर नहीं सकता था। और आज उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, तो इस चीज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, और साथ ही साथ मेरा केमिकल का बिजनेस है अपना, और साथ ही साथ मैं ये बिजनेस भी बिल्ड कर रहा हूँ। और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं। और आज उम्मीद है कि ये बिजनेस ये हमको वो लाइफ में वो सब कुछ देगा। जो काम चल रहा था अच्छा चल रहा था, और लेकिन जो हम लोग 18 to 25 के बीच में जो हम लोग ड्रीम्स वगैरह देखते हैं, ड्रीम्स रहते हैं हमारे कि इस तरह का हम अपना घर बनाएंगे, इस तरह की हमारी फैमिली होगी, इस तरह की हम, वो ड्रीम्स पूरे होते नहीं दिख रहे थे। काम चल रहा था ठीक है, लेकिन वो लग रहा नहीं रहा था कि वो गेयर कहाँ मिलेगा, वो हम लोगों को ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा जिससे हम लोग बिल्कुल छलांग लगा दें। तो फिर अचानक ऊपर वाले की कुछ कृपा हुई, क्योंकि विकास सर से हमारी मुलाकात करीब 20 साल बाद हुई, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं, और ऊपर वाले ने वाकई में कुछ सोच रखा होगा, तभी इतने साल बाद दोबारा मुलाकात हुई। और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप परेशान मत हो, जितना जितना हम बताते जाओ उतना करते जाओ। और वाकई में जितना वो बताते गए मैंने अक्षरशः, फिर हमने सोच लिया कि अब करना है तो फिर अक्षरशः पालन करना है। बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि आज मनीष जी कॉपी में ये लिखिएगा, तो हमने वो लिख भी दिया बिना कुछ सोचे समझे। और अब लग रहा है कि नहीं, वाकई में ये चीजें काम करती हैं, और आने वाले 1 से 2 साल में हम लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने में सफल हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत समय न लेते हुए मैं आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो मुझे बताने के लिए सर ने ये मौका दिया है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। सर ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको अश्विनी सर ने भी बताया कि ये परिवर्तन इवेंट है, और परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। क्या बदलना है? सबसे पहले हमारी कंपनी का जो स्लोगन है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। यानी कि अब सबसे पहले हम लोगों को कोई भी चीज है, कोई भी इवेंट है, कोई भी नई चीज है, उसको हम लोग अपने दिमाग में कंसीव करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी सोच मिलाते हैं। तो हम लोगों को जब सोच बदलते हैं तो वो सोच धीरे धीरे हमको अपने आप बदल देती है, और जब हम खुद को बदलते हैं तो ये धीरे धीरे सारी दुनिया भी बदल जाती है। तो यानी कि हम लोगों को सबसे पहले सोच बदलनी है, खुद को बदलना है, और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो ये हमारी कंपनी का स्लोगन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपसे कुछ ड्रीम्स की बात करी थी। जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छी एजुकेशन लें, या फॉरेन में एजुकेशन लें, वो हम एजुकेशन दे पा रहे हैं? क्या हम वो चैरिटी कर पा रहे हैं जो हमारा मन करता है कि यार कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करी जाए, कुछ जरूरतमंद जो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, उनकी कुछ मदद करी जाए, क्या हम वो कर पा रहे हैं?
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रिकॉग्निशन। दोस्तों डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के गले में एक अदृश्य पट्टिका लगी होती है, एक अदृश्य बोर्ड लगा होता है कि कृपया मेरी प्रशंसा करें। हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा पसंद होती है, हर व्यक्ति को मान सम्मान प्यारा होता है। क्या हमको वो रिकॉग्निशन, वो मान सम्मान मिल रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर आपके जवाब हाँ है तो कंग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 99.99% लोगों का जवाब, इन सारे प्रश्नों का जवाब ना हो, तो हम लोग वो नहीं जी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। ये बहुत सारी इकोनॉमिक फोरम्स ने, बहुत सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने ये सर्वे किया है कि 1960 में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो 100 रुपए महीने में हो जाया करती थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कोई लग्जरी से मतलब नहीं, केवल रोटी दाल कपड़ा मकान की व्यवस्था, एक नॉर्मल व्यवस्था चल जाती थी 100 रुपए महीने। 1900 आते आते 1000 रुपए हो गई, 1000 रुपए हो गई, और 2000 आते आते ये 10,000 रुपए हो गई। यानी लगभग ये 2000 का समय हम ज्यादातर लोगों को याद होगा। 10,000 रुपए में उस समय एक नॉर्मल घर चल जाया करता था, लोगों का काम चल जाया करता था। इसमें कोई लग्जरी की बात नहीं है, लेकिन नेसेसिटीज कंप्लीट हो जाती थी। और 2020 में ये 1 लाख रुपए हो गई। आज 2020 अभी पिछले ही साल गुजरा है, और आज डेट में आप बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन 1 लाख रुपए में भी वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, बहुत अल्ट्रा लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हर 20 साल में इस फिगर में 1 जीरो बढ़ जाता है, तो क्या आने वाले 20 साल में यहाँ पर 1 जीरो और नहीं बढ़ जाएगा? यानी कि ये जो अमाउंट है ये 10 लाख हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 2040 में हम लोग 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम में पहुंच जाएंगे? अगर आप कर पा रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन है आपको। तो आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 99.99% लोग ये नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि जो है हम आने वाले 20 साल में 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे ड्रीम्स है उन तक हम कैसे पहुंचेंगे, उन तक पहुंचने का हमारे पास क्या रास्ता है? तो उनमें से कुछ रास्ते हम आपको बताते हैं। अब जो मेन 2 रास्ते हैं हमारे पास, उन रास्तों के बारे में हम बताते हैं आपको। पहला रास्ता है डिपेंडेंसी प्लान का। डिपेंडेंसी प्लान क्या है? ये 40 साल का प्लान होता है। हम अपनी लाइफ में 20 से 20, 21, 22 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं और लगभग 40 साल की उम्र तक काम करते रहते हैं और एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। 40 साल बाद जब हमारी एज 60-62 साल की हो जाती है तो हम रिटायर हो जाते हैं और हमारा जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है और हमारी जो इनकम है, क्योंकि वो एक्टिव इनकम है, वो भी बंद हो जाती है। दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी है, एक अमेरिकन जीवन जीते हैं। और जब हमारी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है तो हम डिपेंड हो जाते हैं, या तो हम अपनी कुछ सेविंग्स के डिपेंड हो जाते हैं कि जो हमने अपने जीवन में किसी तरह से पेट काट करके कुछ बचाया है उससे हम अपना काम चलाएं, या हम डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पे कि हमारे बच्चे आगे हमको कुछ कमाएंगे और हमको देंगे तो हमारा भी काम चलता रहेगा। तो हम ये डिपेंडेंसी प्लान की बात हो गई। और एक और प्लान है आजादी प्लान। इसके थ्रू भी हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 से 5 साल का प्लान होता है। ये पैसिव इनकम जनरेट करने का प्लान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग शुरुआत में कुछ टाइम और एफर्ट डालते हैं। शुरुआत में हमारे टाइम और एफर्ट जो है वो कुछ ज्यादा होते हैं और हमारी जो इनकम है वो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारे टाइम और एफर्ट धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे टाइम और एफर्ट बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, लेकिन हमारी इनकम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये इनकम कौन लोग जनरेट कर पाते हैं दोस्तों? ये इनकम जनरेट कर पाते हैं जो लोग बेस्ट सेलिंग बुक लिखते हैं। एक बार एक किताब लिख दी, 2, 4, 5 साल लगा करके एक किताब लिख दी, और वो किताब जब पब्लिश होगी, जब प्रिंट होगी, तब जो है पैसा हमारे पास, रॉयल्टी इनकम हमारे पास है।
या हम एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर देते हैं, वो सॉन्ग हिट हो जाता है, तो हमारे पास जो है जब जब वो सॉन्ग कहीं पर जो है बजेगा, कहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसकी रॉयल्टी इनकम हमारे पास है। या हम इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दें कि उन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में हम लोगों को एक इनकम जनरेट होती रहे, बिना कुछ करे वो मिलता रहे। लेकिन दोस्तों ये सारे काम आम आदमी के लिए नहीं है। ना हम अब कोई बहुत बेस्ट सेलिंग बुक लिख सकते हैं, ना हम सिंगर बन सकते हैं, और ना ही हम आम आदमी के पास इतने पैसे होते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे कि वो आगे चल करके उसको बहुत अच्छी रिटर्न है। तो आम आदमी के लिए और हमारे और आपके जैसे आम आदमी के लिए कौन सा एक पैसिव इनकम जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोग शुरुआत में यही होता है कि शुरू में हम लोगों के को एफर्ट और टाइम डालते हैं और इनकम हम लोगों को बिल्कुल ना के बराबर होती है। धीरे धीरे लेकिन जब समय बढ़ता है, 2 से 5 साल का समय आता है, 2 साल में हम लोगों के एफर्ट और टाइम थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन हमारी इनकम भी थोड़ा ठीक ठाक आने लगती है। लेकिन एक टाइम 5 साल बाद ऐसा आता है जब हमारे एफर्ट और टाइम बिल्कुल हम जीरो हो जाते हैं, लेकिन हमारी इनकम बढ़ करके आती है। मैं आपको बताऊं, एक लाइव उदाहरण हम लोगों के साथ है। जो हमारे सर हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे प्रदर्शक हैं, विकास सर, वो एक्टिव इनकम कर रहे थे, 24 साल से नौकरी कर रहे थे। 24 साल की नौकरी में उन्होंने बहुत अच्छा लेवल अचीव किया था। वो रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे थे दोस्तों, और वो अपनी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, पूरा यूपी देखते थे और अच्छी खासी इनकम भी। लेकिन उन्होंने इस पैसिव इनकम आजादी प्लान को भी साथ में चुना। वो धीरे धीरे अपने काम के साथ इसको भी करते गए, और केवल 27 महीने में वो 24 साल की नौकरी को, ये जो डायरेक्ट सेलिंग की इनकम है, वो ओवरकम कर गए। केवल 27 महीने काम करके वो इस पोजीशन पर आ गए कि वो 24 साल की जो नौकरी में उन्होंने अचीवमेंट किए थे, उसको वो छोड़ सकते थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, जिसका कोई ज्यादा बैकग्राउंड ना हो और वो अपनी जॉब जिसमें अच्छी खासी इनकम हो, 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम हो, वो उसको छोड़कर रिजाइन कर सकता है बीच रास्ते में? नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक आजादी प्लान चुना था, इसलिए उन्होंने उस जो एक्टिव इनकम थी, उनकी जो एक्टिव इनकम थी, उससे उन्होंने आजादी ले ली, और इस पैसिव इनकम को पाने के लिए वो कर सके। केवल 27 महीने में उनको ये अचीवमेंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या अंतर है, अब ये देखते हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, एक कंपनी है जो लगभग 35 रुपए का मान लेते हैं सामान बनाती है, तो आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब वो जाता है सामान, तो वो 45 रुपए का हो जाता है, और जब वो होलसेलर के पास जाता है तो उसकी कीमत 65 रुपए हो जाती है, और जब वो रिटेलर के पास जाता है तो वो 75 रुपए का हो जाता है, और जब वो हमारे पास आता है तो वो 100 रुपए का हो जाता है। तो दोस्तों सोचिए कि 35 रुपए वाला सामान हमको 100 रुपए में मिलता है, क्योंकि इन मिडिलमैन को पैसा कमाना है। और साथ ही साथ कंपनी एक एडवर्टीजमेंट भी करती है, वो एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा खर्चा होता है। अब दोस्तों मैं आपसे छोटी सी बात करूंगा, घड़ी साबुन कानपुर की एक कंपनी है, उसका एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन करते हैं आजकल। आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन ने घड़ी का भी कोई भी प्रोडक्ट हाथ में उठा करके भी देखा होगा कभी? बिल्कुल नहीं देखा होगा दोस्तों। जो एडवर्टीजमेंट में भी वो हाथ में पकड़ते हैं, वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से उनके हाथ में बैठाया जाता है। वो उसको भी उस समय भी हाथ में नहीं पकड़ते, और वो उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो अमिताभ बच्चन एक जुपिटर गाड़ी का भी ऐड करते हैं। आपको लगता है कि जुपिटर गाड़ी उन्होंने कभी चलाई होगी, कभी उसमें बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। वो रोज रॉयस और मर्सिडीज के नीचे बात ही नहीं करते, लेकिन वो जुपिटर गाड़ी के बारे में अच्छाइयां बताते हैं, और इस बात के केवल अपनी फेस वैल्यू पे करोड़ों रुपए ले जाते हैं। और वो जो करोड़ों रुपए है, वो कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है, वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो पैसे ऐड कर देती है, जो कि हम लोगों को देनी पड़ती है। और जुपिटर गाड़ी हम लोग अगर खरीदते हैं तो अमिताभ बच्चन को देख कर नहीं खरीदते हैं, हम लोग अपने पड़ोसी या अपने रिलेटिव जो लोग जुपिटर गाड़ी चला रहे होते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस को देख करके खरीदते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा एवरेज दे रही है, हमको बड़ा कंफर्टेबल है, तो हम ले लेते हैं। अगर वो जरा सी बुराई कर देते हैं कि नहीं 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 एवरेज अच्छा नहीं है और हमको तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसका आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन जिनसे हमने पूछा था, जिनसे हमने उनको अगर उनको कोई फायदा होता है, हमको कोई फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता। फायदा वो उठा ले जाते हैं जो उसको यूज भी नहीं करता। यही डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पर मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट वाले पैसे ना कमा करके हम और आप पैसे कमाते हैं, यही सबसे बड़ा फायदा है। तो सोचिए, जो ये 65 रुपए में ये मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट वालों की जिंदगी बेहतर हो रही थी, तो इसमें हमारे ये जब पैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमको मिलने लगते हैं, तो ये हमारी जिंदगी बेहतर होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल होगी दोस्तों। बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। नंबर 1 तो है जीरो इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी हमको पैसा नहीं लगाना होता है, केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं और ये बिजनेस शुरू हो जाता है। नो रिस्क, मतलब जब हम कोई पैसा नहीं लगाए तो जाहिर सी बात है कि रिस्क भी नहीं है ना, कोई रिस्क होगा ही नहीं। जब पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क की बात है। अनलिमिटेड इनकम, लिमिट इनकम का जो इसका रेशियो है वो अनलिमिटेड है। आप जितनी सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा इनकम है। हमारे सर मोरा सर हैं, उनको एक बार एक डायरेक्ट सेलर मिले थे इलाहाबाद में, वो कहीं विदेश के थे, सॉरी हमको उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनकी इनकम 300 करोड़ पर मंथ की थी। 300, बिलीव कर सकते हैं आप, 300 करोड़ पर मंथ की। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनकी टोटल वर्थ 300 करोड़ की है और वो अपने आप को बहुत, मतलब बहुत रिच, बहुत धनी मानते हैं। आप ये सोचिए 300 करोड़ पर मंथ, वो केवल डायरेक्ट सेलिंग से उनका आ रहा था, ना कोई दुकान, ना कोई शोरूम, ना कोई फैक्ट्री, केवल एक बार नेटवर्क बिल्ड कर दिया 2 से 5 साल में और उसके बाद वो इनकम बढ़ बढ़ के आ रही। नंबर 4 पे इसका बेनिफिट है, फैमिली बिजनेस है। दोस्तों आमतौर पे हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं वो घर के बाहर ही करते हैं, घर वालों को उससे कोई लेना देना नहीं होता कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली के साथ मिल करके बिजनेस करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी फैमिली को, कई बार कि हमारी वाइफ बिजनेस के बारे में क्या बता पाएंगे, हमारे बच्चे बिजनेस के बारे में क्या बता पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे और हमारी वाइफ कुछ ऐसी हम लोगों को सजेशन दे देते हैं जो कि बहुत काम आती है। तो ये हम लोग फैमिली के साथ मिलकर कर सकते हैं। नंबर 5 पे है ट्रांसफरेबल बिजनेस। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, ये एक लेगेसी की तरह है, जिसको हम आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस वो सब ट्रांसफर करते हैं, नॉमिनी बनाते हैं, उसी तरह से इस बिजनेस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 6 पे नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हमें इसको करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। आज की डेट में अगर हम देखें कि हमें कोई भी नौकरी या कुछ भी करना पड़े, तो अगर बिजनेस करना है तो भी कुछ एक्सपीरियंस जरूरत पड़ेगी और नौकरी करनी है तो भी हमें कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती रहती है। तो लेकिन जो इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 7 पे है पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम जनरेट करता है, यानी कि हम लोगों ने एक बार काम कर दिया, उसके बाद लगातार 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 हमारे पास पैसे आते रहते हैं। नंबर 8 पे है पार्ट टाइम बिजनेस। 99.99% लोग इसको पार्ट टाइम से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए उसी से जो समय निकाल करके, उसी से समय बचा करके हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। और आने वाले दिनों में वो इतना बड़ा बेनिफिट हमको देता है कि हम जो है इसको हम जो है इसको फुल टाइमर हो जाते हैं, इसी को करने लगते हैं फुल टाइम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अपनी कंपनी की। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट अभी मनीषा मैम ने और प्रीति मैम ने दिखाया था, वो प्रोडक्ट हमको मोदी केयर, सॉरी छवि मैम ने दिखाया था। वो प्रोडक्ट हमको जो प्रोवाइड करा रही है कंपनी, उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। आप लोगों में काफी लोगों ने मोदी केयर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जो 1996 में स्टार्ट हो गई और अभी 25 मार्च 2021 को इसके 25 साल कंप्लीट हुए हैं। और इसके जो एमडी है, करंट एमडी श्री समीर मोदी, इन्हीं ने ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया था, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। समीर मोदी जो हमारे एमडी हैं, उनका कहना है कि हमारी कंपनी के पास केवल एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है आजादी। आजादी किसकी? आजादी किससे? आजादी हम लोगों को टाइम की आजादी और फाइनेंस की आजादी और पैसे से आजादी। मतलब हम लोगों को पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, हम लोगों को टाइम लाइफ जीने के लिए टाइम की कमी ना पड़े, उससे आजादी। केवल यही एक प्रोडक्ट है, बाकी सारे प्रोडक्ट नहीं, केवल इसी प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते हैं, आजादी। तो बात करते हैं कि कंपनी के कब से स्टार्ट हुई। तो श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी जो है वो फाउंडिंग फादर है इस कंपनी के, मोदी इंटरप्राइजेस के। और आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे होंगे तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ है। उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था मात्र 400 रुपए में 1933 में, लगभग 100 साल पहले। मेरठ के बाद बेगमाबाद नाम की जगह में इन्होंने स्टार्ट किया था। वो बेगमाबाद आज की डेट में मोदी नगर के नाम से जानी जाती है। और 1933 से 1972 तक इन्होंने कंपनी को चलाया और 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसको आगे बढ़ाया। 1968 में इनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद इनके बेटे श्री के मोदी ने कंपनी की बागडोर हाथ मिली और वो बहुत ही जबरदस्त टाइप के जबरदस्त दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने इसको वो बियॉन्ड द लिमिट कंपनी को पहुंचाया।
इन्होंने बहुत हाइट से पहुंचा। इन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू 90 कंट्रीज में कंपनी को फैलाया, मल्टीनेशनल कंपनी बनाया और ऑल ओवर वर्ल्ड 30,000 एम्प्लॉयज आज की डेट में काम कर रहे हैं पूरी मोदी इंटरप्राइजेज में। उसके बाद इनके बेटे श्री समीर मोदी ने कंपनी की बागडोर हाथ मिली। ये भी बहुत बड़े विजनरी और नेशन बिल्डर थे। इनका सबसे बड़ा सपना, मैंने आपको पहले बताया, आजादी, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पैसे और समय की से आजादी दिलाना इनका बहुत बड़ा सपना था। और आज की डेट में मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट इनके साथ काम कर रहे हैं, इनकी छत्रछाया में काम कर रहे हैं। और ये IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की, उसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं। और इन्होंने एक इतनी रिवार्डिंग और अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है और बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का अवार्ड भी हमारी कंपनी को मिला हुआ है, GMP सर्टिफाइड भी है हमारी कंपनी। अब प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी आपने केवल 2 प्रोडक्ट के बारे में देखा, यहाँ पर हमारे 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस सेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर के से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारी, जैसे अब छवि मैम ने कार्डियो एक्टिव के बारे में बताया, ये भी हेल्थ केयर के सेक्शन से प्रोडक्ट आता है। और ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि अगर हम ये इनका धीरे करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य इतना ठीक हो जाता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। कलर कॉस्मेटिक के नाम से, कॉस्मेटिक का ब्रांड है कलर, अर्बन कलर के नाम से। कलर कॉस्मेटिक जो आते हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स हैं, जो घर में डेली खाना बनाने के काम आते हैं। मसाले हैं, चाय की पत्ती है, देसी घी है, सरसों का तेल है और राइस ब्राउन ऑयल है। इस तरह ये भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। उसके बाद पर्सनल केयर के सामान के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सोप्स हैं, टूथपेस्ट हैं, हैंड वॉशेस हैं, शैम्पूज हैं। उसके बाद लॉन्ड्री केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे वॉशिंग पाउडर्स हैं और लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट भी है। उसके बाद होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी मनीषा मैम ने आपको दिखाया था स्टेरी क्लीन, वो भी होम केयर के सेक्शन से आता है। इसी तरह के साफ सफाई के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं। ये चमत्कारिक प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनके यहाँ एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती में बहुत बहुत गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। ऑटो केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कार वॉश और पॉलिश के प्रोडक्ट्स हैं। इमिटेशन ज्वेलरीज आती हैं हमारी। उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जो हमारे मोबाइल और उनको लैपटॉप पीसी को सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ SM वॉचेज आती हैं, यानी समीर मोदी वॉचेज, जो घड़ियां होती हैं, हमारी बहुत अच्छी रेंज की घड़ियां आती हैं। अब बात करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान की। जी, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे जो है आजादी पा सकते हैं टाइम से और पैसे से। तो दोस्तों, ये बेस्ट प्लान इन इंडस्ट्री है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्लान है और अप टू 62% पे आउट देता है। यानी कि हमारे मंथली जीडीपी का 62% तक पे आउट हम लोगों को देता है। ये एक्यूमुलेटेड प्लान है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये हर महीने जुड़ता रहता है। टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम है, जो भी यहाँ पर टाइटल अचीव होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके साथ नाम के साथ जुड़ जाते हैं। नो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, आपको पहले ही बताया। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मतलब इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कि एक बार जो इस्तेमाल कर लेता है वो कभी भूल नहीं पाता है, इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी लगी हुई है। हर प्रोडक्ट में आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी समीर मोदी सर के सिग्नेचर के साथ एक गारंटी लगी हुई है कि अगर आपको इनकी क्वालिटी में जरा सी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको वापस कर दीजिए और अपने पूरे पैसे वापस दीजिए। और जो ट्रेनिंग सिस्टम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, तो ट्रेनिंग सिस्टम इतना बेहतरीन है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है आगे बढ़ा देता है, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकता है। तो इसमें कितनी प्रकार की इनकम हम लोगों को मिलती है, तो इसमें 10 तरह की इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम हम लोग मिलती है। सबसे पहले अप टू 20% सेविंग करने, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें 20% तक की हम लोगों को MRP से बचत मिलती है। और नंबर 2 पे रिटेल प्रॉफिट, अगर उनको हम रिटेल करते हैं मार्केट में ले जाकर के, तो वही 20% और हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 7 से 16% मिलता है। नंबर 4 पे 4% डायरेक्टर बोनस, जब हम डायरेक्टर बन जाते हैं तो हमें 4% डायरेक्टर बोनस बनता है। नंबर 5 पे है टीम बिल्डर बोनस, जो 14% होता है। नंबर 6 पे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस,
पूल से हम लोगों को 15% पूल से हम लोगों को बोनस मिलता है। फिर 7वां है ड्रीम ट्रैवल बोनस, जो पूल जो 3% कंपनी टर्नओवर का मिलता है। फिर 8वां है ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, जो कंपनी टर्नओवर का 5% हम लोगों को मिलता है। फिर 9वां है ड्रीम 3% का ड्रीम होम बोनस पूल, ये टोटल टर्नओवर का 3% से हम लोगों को ड्रीम होम बोनस मिलता है। और सबसे लास्ट और सबसे बड़ी चीज जो है वो है 2% का अटूट बंधन बोनस पूल। ये सबसे बड़ा पूल है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए इनकम प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट है 10 to 20% का, मतलब जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो एमआरपी से 10 to 20% हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक मंथली स्कीम चला करती है लगभग 10% की। जैसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट 1000, 2000, 3000 या 5000 की बिलिंग कराते हैं तो 1000 का 10% 100 रुपए, 2000 का 200 रुपए, 3000 में 300 रुपए और 5000 में 500 रुपए का जो गिफ्ट है वो हम लोगों को मिलता है। और तीसरा और सबसे बड़ा क्या है कि लॉयल्टी यहाँ पर एक चला करती है। लॉयल्टी का मतलब होता है कि वफादारी, यानी कि हम वफादार कस्टमर बनते हैं, यानी कि हर महीने अगर सामान खरीदते हैं 2500 से 5000 के बीच में, क्योंकि लगभग हर घर में इसी के बीच का में मंथली खर्चा होता है। तो इस तरह का अगर जो है हम लोग सामान 2500 से 5000 के बीच में खरीदते हैं तो यहाँ पर एक लॉयल्टी स्कीम चलती है कि अगर हम केवल 2 महीने खरीदते हैं तो दोनों का जो 2 महीने का जो एवरेज है उसका 20% हम लोगों को गिफ्ट मिलता है, फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हम 4 महीने तक लेते हैं तो 60% एवरेज का 60% हम लोगों को फ्री मिलता है। और अगर हम लोग 6 महीने तक लेते हैं तो एवरेज का 120% तक हम लोगों को फ्री मिलता है। यानी कि अगर हमने 3000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने लिए तो 6 महीने तक लिए तो एवरेज आया 3000 रुपए, और हम लोगों को अगले महीने 7वें महीने पे 120% यानी कि 3600 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जो हम लोगों को की बचत होती है। इसका इन सारी बचत को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों को अगर कोई कॉस्ट की हमारे कोई प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपए है तो उसमें एमआरपी पे डिस्काउंट, मंथली स्कीम और लॉयल्टी बेनिफिट्स वगैरह निकाल देते हैं तो हम लोगों को 45% के नेट पेएबल कॉस्ट जो है करीब करीब 45% की बैठती है। ठीक है, सोचिए दोस्तों, अगर हमारे घर में 50,000 रुपए साल का प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और यहाँ से हम लेने लगेंगे तो वो हमारा जो है 40,000 से 45,000 तक के 20,000 से 25,000 के बीच में ही हमारा जो है खर्चा आने लगेगा। तो जो 20 और 25,000 रुपए बचेगा वो हमारे घर में ही कहीं ना कहीं काम है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है एक एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस भी हम लोगों को मिलता है। मार्केट में हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे ही हम लोग पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बात वहां से शुरू होती है। हम लोगों को कंपनी अकाउंट में कुछ बिजनेस भी जमा करती जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि जैसे हमने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो उसका आधा होता है 500, तो 500 बिजनेस हमारे नाम से हमारे अकाउंट में कंपनी जमा कर देती है और उस बिजनेस वैल्यू पे यानी कि बीवी पे हमको 7 से 16% के का जो है एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस यानी कि एपीवी मिलता है। और ये शुरू हो जाता है केवल मात्र 54 रुपए से। 54 रुपए का जैसे ही पहला प्रोडक्ट हम कोई खरीदते हैं उसका आधा होता है 27 बिजनेस वॉल्यूम जैसे ही हमारे अकाउंट में आए तो हमको जो है 7% का लेवल अचीव हो जाता है, 7% मिलने लगता है। उसके बाद जैसे ही 8,127 बिजनेस वॉल्यूम हुआ हमारा तो 10% मिलने लगता है। और उसके बाद 32,427 हुआ तो 13% मिलने लगता है। उसके बाद 72,927 हुआ तो 15% मिलने लगता है। उसने और सबसे बाद में 1,08,027 हुआ तो 16% मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों जिस महीने हम ज्वाइन करते हैं उसी महीने अगर हम जो है ये 8,127 न करके 6,480 पे बिजनेस वॉल्यूम भी कर देते हैं तो हम लोगों को 10% में कंसीडर किया जाता है ये फास्ट 10% स्कीम। और जो लोग इसको अचीव करते हैं उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, आपको इस टेबल से कुछ खास समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। ये एक उदाहरण से बताते हैं। मान लेते हैं जो ये यू लिखा हुआ है ये हम और आप हैं और हमने अपनी घर की जरूरत का 1500 बिजनेस वॉल्यूम का ये लगभग 3,000 रुपए का सामान खरीदा। और सामान खरीदते हैं जब हम लोग तो उसमें दो ही बातें होती हैं, या तो हमको अच्छा लगता है या हमको बुरा या नहीं अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगा तो हमारे पास ऑप्शन है, हम जो है उसको वापस करके जो अपने पैसे वापस ले लेंगे क्योंकि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी लगी हुई है। और अगर अच्छा लगता है तो हम अपने जानने वालों को बताते हैं।
सबके 100-200 जानने वाले जरूर होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमने केवल 6 लोगों को बताया और 6 लोग यहाँ सर से बोले कि आपने लेना शुरू किया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हम आपके बात मान करके यहाँ से प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं। और इन्होंने केवल 1000 बिजनेस वालों का लिया, यानी कि लगभग 2000 का सामान। इन्होंने 500 बिजनेस वालों का लिया, लगभग जो है 1000 रुपए का सामान। इन्होंने 700 बिजनेस वालों का लिया, लगभग 1400 रुपए का सामान। और इन्होंने 300 बिजनेस वालों का लिया, यानी कि लगभग 600 रुपए का सामान। और इन्होंने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको सामान देना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। पहली स्टेज में क्या होता है कि ये जो पहले मंथ में हम अपना सारा बिजनेस वॉल्यूम जोड़ देते हैं, तो 1500 आपका, 1000, 500, 700 और 300 जोड़ दिया गया, तो टोटल हुआ 4000 बिजनेस वॉल्यूम। अब हम लोग ये टेबल देखते हैं, 4000 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 27 से तो ज्यादा है, लेकिन 8127 से कम है ना सर? आवाज आ रही है मेरी? जी मनीष जी, आवाज आती है। यस सर। हाँ आ रही है। ओके सर। तो 8127 से 4000 बिजनेस वॉल्यूम कम है, यानी कि हमारा लेवल जो है वो 7% का होता है। यानी कि हमारे अकाउंट में 7% का जो बोनस है वो 7% का जो बोनस है वो आ जाएगा। और इन सब ने भी चूंकि 27 से ऊपर का लिया है, तो इन सबको भी अकाउंट में इनके 7% का बोनस पहुंच जाएगा। अब अगले महीने देखते हैं क्या होता है। अगले महीने जिनको आपने बताया था उनको प्रोडक्ट जाहिर सी बात है कि अच्छे लगे और उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आ गए, तो उनको भी जाहिर सी बात है कि अच्छा लगेगा। तो उन्होंने भी वही काम कर दिया जो आपने किया था। उन्होंने भी 1-1, 2-2 लोगों को जब बता दिया। आपने तो 6 लोगों को बताया था, उन्होंने मानते हैं 1-1, 2-2 लोगों को बता दिया। तो सेकंड मंथ में क्या होता है कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो मान लेते हैं कि अब की बात 6000 बिजनेस वॉल्यूम का हमारा बिजनेस हो गया। अब 6000 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो भी जो है 8127 से कम है, यानी कि अभी भी हमारा लेवल 7% कम है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एक जबरदस्त हम लोगों को बेनिफिट दिया है। कंपनी कहती है कि अगर आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप पिछले महीने का बिजनेस जोड़ लीजिए, यानी कि एक्यूमुलेट कर लीजिए। इसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। तो हम जैसे ही उसको जोड़ते हैं तो हमारा 4000 और 6000 को जोड़ देते हैं तो 10,000 होता है। और जैसे ही हम 10,000 को जोड़ते हैं तो ये 8127 से ऊपर निकल जाता है, यानी कि हमारा लेवल जो है वो 10% का हो जाता है। अब हमारे सेकंड मंथ में क्या होता है, हमारे अकाउंट में 10% का बोनस आता है। और जिनको हमने बताया था उनको भी उनके बिजनेस के हिसाब से उनके भी अकाउंट में बोनस चला जाता है। तीसरे महीने जो होता है उसमें जो भी बिजनेस होगा उसमें ये 10,000 रुपए जोड़ दिया जाएगा। चौथे महीने जो भी बिजनेस होगा उसमें वो पिछले 3 महीने का बिजनेस जोड़ दिया जाएगा। तो अब जैसे ही ये जुड़ते ये बिजनेस एक ना एक दिन 1,08,27 से पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा, क्योंकि आप सोच के देखिए क्या हम लोगों ने अभी तक लाखों रुपए का डिटर्जेंट पाउडर और सारी चीजें नहीं इस्तेमाल करी? बिल्कुल करी होगी। घर का सामान का लाखों रुपए का सामान खरीदा होगा, वहां कोई जोड़ने का सिस्टम नहीं था। यहाँ पर जोड़ने का सिस्टम है, इसलिए जुड़ते बहुत जल्दी 16% में पहुंच जाता है। कोई 4 महीने में पहुंच जाता है, कोई 3 महीने में पहुंच जाता है, कोई 2 महीने में पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचते सब लोग। कोई 6 महीने में पहुंचता है, लेकिन पहुंचते सब है। ये गारंटी हो जाती है इस प्लान में कि सारे लोग पहुंचेंगे जरूर। आगे देखते हैं। जैसे ही हम 16% में पहुंचते हैं तो कंपनी कहती है कि अब आपको कुछ ज्यादा, अब आप कुछ खास हो गए हैं, और कंपनी हमको एक नाम दे देती है जिसको कहते हैं डायरेक्टर। और हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देना शुरू करती है। क्या देना शुरू करती है? डायरेक्टर बोनस पूल से 4% का हमको डायरेक्टर बोनस देना शुरू करती है। दोस्तों, ये कंपनी का जो उस महीने का टोटल टर्नओवर होता है उसका 4% निकालती है। उसमें जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन सब में बांट दिया जाता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 5,000 से 8,000 के बीच में होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये उस बात के लिए है जिस बात के लिए ज्यादातर थैंक यू भी नहीं मिलता है। कभी भी दुकान से सामान खरीदने के लिए कुछ मिला है? कभी भी कुछ नहीं मिला है। और उस बात के लिए अगर 5 से 8,000 रुपए महीने घर आने लगे तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे हमारा बिजनेस जुड़ करके हम 16% में पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो साथ में हमारे बात मान करके आ गए थे हमारे डाउन लाइन में, उनका भी बिजनेस जुड़ा है। तो एक ना एक दिन वो भी जो है 16% में पहुंच जाएंगे, यानी कि वो भी डायरेक्टर हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे डाउन लाइन में कोई डायरेक्टर आता है, कंपनी कहती है कि अब आप सीनियर डायरेक्टर हो गए, और कंपनी हमको जो 3% का लीडर बिल्डर बोनस 14% देती है, और ट्रैवल फंड 3% देना शुरू करती है। 3% देश विदेश की यात्राओं के लिए। आपको मैं बताऊं, इतनी लग्जरी यात्राएं होती हैं, जो लोग इन यात्राओं को करके आए हैं वो बताते हैं, इतनी लग्जरी यात्राएं होती है। और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी हैं,
वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि आज की डेट में विदेश यात्रा बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे खास बात है कि बिना अपना पैसा खर्च किए आपको देश विदेश घूमने की मिलता है। 5 स्टार की हॉस्पिटैलिटी मिलती है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट हॉस्पिटैलिटी है। और हमारे जीबीडी सर है, उत्तम सर, वो उनको एक बार मोदी केयर से लॉस वेगास के सबसे बड़े होटल में रुका गया। अगर हम लोग अपने पैसे से घूमने भी जाएंगे अमेरिका या लॉस वेगास, तो हम लोग वहाँ के सबसे बड़े, सबसे रिच होटल में रुकने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। लेकिन वो यहाँ से एक बार गए थे तो लॉस वेगास के सबसे बड़े होटल में उनको लोगों को ठहराया गया था। इतनी लग्जरी यात्राएं होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक लोग डायरेक्टर बने थे, हम लोगों ने 6 लोगों को बताया था, तो हम लोगों को मान लेते हैं 2 लोग और 16% पे आ गए, 2 लोग और डायरेक्टर बन गए, यानी कि टोटल 3 लोग हमारे डाउनलाइन में डायरेक्टर हो गए। तो जैसे ये 3 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं तो कंपनी कहती है कि अब आप जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। और जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं तो कंपनी हमको कार फंड देना शुरू करती है। कार फंड देना शुरू करती है टोटल टर्नओवर का 5%। दोस्तों, लग्जरी गाड़ी मतलब गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कंपनी देती है, और उसमें ये 5% होता है। इसकी शुरुआत जो है 4-5 हजार रुपए से 5-7 हजार रुपए से होती है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते लाखों में चला जाता है। तो कंपनी ने इस पे अपर लिमिट लगा रखी है कि हम आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने कार फंड के रूप में नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपए भी हर महीने कार खरीदने के नाम पे मिलने लगे, तो क्या इंडिया की कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी है जो खरीदी ना जा सके? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी लग्जरी गाड़ी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो खरीदी ना जा सके 1 लाख रुपए महीने। और यहाँ पर आते आते 30,000 से 50,000 रुपए हमारा चेक अमाउंट हो जाता है। सोच के देखिए दोस्तों कि हम लोगों को 30,000 रुपए की नौकरी के लिए कितना मेहनत करना होता है। हम लोग पहले कम से कम 12 से 15 साल, मतलब 20 साल 22 साल की उम्र तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, कोई डिप्लोमा डिग्री लेते हैं, उसके बाद हमको हो सकता है कि 30,000 से 50,000 की नौकरी मिले। लेकिन यहाँ पर क्या है, 30,000 से 50,000 रुपये होने में कुछ लोग, अभी हम लोगों की टीम में ही कुछ लोग 9 महीने में कर लिए हैं, कुछ लोग 1 साल में कर लिए हैं, कुछ लोगों ने 17-18 महीने में कर लिया है। केवल 17 से 18 महीने में इस इनकम में पहुंच जाते हैं। हमारे जो मेंटर हैं विकास सर, वो 18 महीने में इस लेवल को अचीव किया था, और हम लोग 50,000 बताते हैं, लेकिन उनकी इनकम यहाँ से 61,000 रुपए स्टार्ट हुई थी जब वो इस लेवल पर आए, क्योंकि उनका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा था। तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, और इसी लेवल पर रहते रहते उनकी इनकम 84,000 रुपए की। तो ये 50,000 की कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं सेट है। आपके बिजनेस के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती जाती है। तो इतनी इनकम के लिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी ड्रीम इनकम, ज्यादातर लोगों की ड्रीम इनकम होगी कि अगर 30,000 से 50,000 मिलने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी ये मतलब ये कोई मतलब हम लोगों की मंजिल नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने 6 लोगों को बताया था, मान लेते हैं कि 6 के 6 लोगों का बिजनेस जुड़कर 16% हो गया, और वो सारे लोग डायरेक्टर हो गए। और तो कंपनी कहती है कि अब आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो गए। कंपनी हम लोगों को प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बना देती बोलती है, और हमको 3% देती है, मतलब घर बनाने के लिए हाउस फंड के रूप में 3% का बोनस मिलता है। और जैसे उसमें लिमिट 1 लाख रुपए की थी, इसमें भी लिमिट 1,20,000 रुपए की। लेकिन अगर दोस्तों हर महीने 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए मिलने लगे, तो क्या अच्छा घर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। और हमारे सारे फंड्स को मिला करके यहाँ पर हमारी जो मंथली अप्रॉक्स चेक है वो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में आती है। मेरे ख्याल से दोस्तों 1 लाख से 2.5 लाख रुपए हर व्यक्ति की इस समय ड्रीम इनकम होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि इतनी इनकम हो, तो हम अपनी फैमिली को, अपने आप को बहुत अच्छी लाइफ दे सकें। ये इनकम भी यहाँ पर पॉसिबल है। हमारे जो मतलब ग्रेट अपलाइन है अमर सिंह सर, वो मात्र 18 महीने में प्रेसिडेंशियल के लेवल पर आ गए थे और 1 लाख की इनकम क्रॉस कर गए थे। अभी तो वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो गए हैं, अभी आप सबको पता होगा, और उनकी इनकम और बढ़ गई है। लेकिन वो मात्र 18 महीने काम शुरू करके 18 महीने में इस इनकम तक पहुंच गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो हम लोगों का पूल है, अटूट बंधन पूल 2% का। ये कहने को तो 2% है, लेकिन इसकी आपको लिमिट पता है। जैसे कार फंड की 1 लाख रुपए की लिमिट है, हाउस फंड की 1,20,000 रुपए की लिमिट है। इसकी जो लिमिट है वो 21 लाख रुपए पर मंथ की लिमिट है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों।
और ये जो है जब ये आना शुरू हो जाता है, ये तब आता है हम लोगों को पास जब हम लोगों के टाउन में 8 डायरेक्टर हो जाते हैं, जो जिसको CDD बोलते हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जो कि अभी हमारे अमर सिंह सर अभी जून में ही कंप्लीट किया है, जिन्होंने लेवल अचीव किया है। ये वहां से मिलना शुरू होता है और रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, केवल 3 लेवल को ही ये इनकम मिलती है। तो ये इसलिए ये पूल बहुत बड़ा पूल है, इसमें 2% का पूल भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी इनकम है। इसमें 21 लाख रुपए तक की लिमिट है और ये इससे इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों, ये सारी इनकम की बात थी। ये सारी इनकम जो है बताने प्रेजेंटेशन में तो आसानी से बताई जा सकती हैं, लेकिन इनको करने के लिए कुछ काम भी करने पड़ते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने के लिए आपको बता दें, कुछ ज्यादा नहीं, केवल ज्वाइनिंग के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए और आपका की ज्वाइनिंग हो जाती है और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें अचीव कैसे करी जा सकती है। तो एक HBC क्लब है, HBC क्लब उन्हीं का है सर, जो लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो लोग बताते हैं। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था, तो बहुत कठिनाइयां आती थी, तो हम लोगों को एजुकेट करेंगे जिससे लोग जल्दी से जल्दी लेवल अचीव कर सके। उन्होंने केवल 7 स्टेप्स बताए हैं कि 7 काम आप करते रहिए और आपके सारे लेवल अचीव होते रहे। और दोस्तों, हम लोग ये 7 काम ही कर रहे हैं और हम लोगों के लेवल धीरे धीरे अचीव होने लगे, जबकि हम लोगों को विश्वास था कि ये कभी चल नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे पहला है कि अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स पेपर में लिखने होते हैं। हम सबके जो ड्रीम्स हैं, अब हम लोगों की जो एज है उसमें वो ड्रीम्स दब जाते हैं वक्त के जो थपेड़ों में, लेकिन जो लोग यंग हैं उनके ड्रीम्स अभी जिंदा होंगे। उन ड्रीम्स को पेपर में लिखना होता है। वो कितना भी बड़ा ड्रीम हो सकता है। वो ये ड्रीम हो सकता है कि हम जो है एक 5 एकड़ के घर में रहेंगे। वो ये ड्रीम हो सकता है कि हम 1 करोड़ की कार चलाएंगे। वो ड्रीम हो सकता है कि हम जो है 6 महीने का वर्ल्ड टूर करेंगे। वो ड्रीम हो सकता है कि हम वर्ल्ड की सबसे महंगी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये कोई कुछ भी हो सकता है, उसको बिना संकोच के लिख देना है। ये नहीं सोचना है कि ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद होता है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग होती है जो हम अपने जानने वालों की एक लिस्ट बनाते हैं। पेपर में लिस्ट बनानी है, केवल उनके नाम, फोन नंबर लिखना है। और ये लिस्ट शुरुआत में 20-25 लोगों से हम लोग स्टार्ट कराते हैं, लेकिन ये लिस्ट कम से कम 300 लोगों तक जानी चाहिए। और हम लोगों की लाइफ में अगर हम केवल अपनी फोन बुक खोल लें तो के फोन बुक में 800 से 900 नंबर होते हैं आज की डेट में, और वो सारे हमारे जानने वाले ही होते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिले होते हैं, तभी हमारे पास नंबर होता है। तो वो उस लिस्ट से हम लोगों को कम से कम 300 से 400 लोगों को लिस्ट बनानी है। नंबर 3 पे है सेल्फ यूज ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट जो यूज करना है वो सबसे पहले यूज करना शुरू करेंगे, तब किसी को रिकमेंड करेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है, तो आप अगर ये सोचो कि हम तो नहीं यूज करेंगे लेकिन आप सामने वाले को बता देंगे, तो दोस्तों दुनिया में सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। लोग जान जाते हैं कि आप खुद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप हमको बता रहे हैं। तो आदमी ये कहेगा कि अच्छा, अपना खुद नहीं कर रहे हो, हमको फंसाने चले आए। तो पहले खुद प्रोडक्ट यूज करिए और अगर आपको जब अच्छे लगे तभी किसी को रिकमेंड करिए। चौथा होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किससे लेना है? जिनसे हम लोगों ने लिस्ट ली है, लिस्ट बनाई है। और दोस्तों, आपको ये काम कतई नहीं करना है, ये काम कतई नहीं करना है। अपॉइंटमेंट का काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके साथ आपकी टीम बैठेगी और जब आपकी टीम आपको बताएगी कि किससे कैसे कैसे क्या क्या बात करनी है, तभी करनी है, वरना आपको किसी से जिक्र भी नहीं करना है कि हमने कोई काम शुरू किया है। 5वां काम है शो द प्लान एंड डेमो। जैसे डेमो मनीषा मैम ने और छवि मैम ने दिखाया था और प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह का प्लान दिखाना होता है। और ये काम भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं करना है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना है। जब आप सीख जाएंगे, जब आपको सब जानकारी हो जाएगी, तब आप इस काम को भी करेंगे। छठा होता है रीमीट, यानी कि फॉलोअप। रीमीट फॉलोअप होता है जिसको हमने प्लान और डेमो दिखा दिया, उससे 24 घंटे के अंदर बात करनी होती है। और बात करने में क्या होता है कि अगर किसी को ये पसंद भी आ गया है प्लान, तो भी वो अपने मन से उसको ज्वाइन करने की बात नहीं करता है जब तक हम लोग उसका फॉलोअप नहीं करते। और फॉलोअप में क्या करना है? शुरुआत में हम लोगों को 3 से 4 फॉलोअप जो है एक ग्रुप लाइन में कराना है, मतलब अपने अपलाइन से बात करानी है, अपने कंसल्टेंट, अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उनकी। और फॉलोअप में क्या है, हम लोगों को ऑब्जेक्शन, लोगों के जब आपका प्लान वगैरह देख लेंगे जब, तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे और उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। उन ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना होता, उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में आपके लिए आपके अपलाइन हैंडल करेंगे और उसके बाद आप हैंडल करेंगे। उसके बाद 7वां है अटेंड ऑल मीटिंग। दोस्तों, प्लूटो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए प्लूटो। वो कहते हैं, उनका कहना है
कि आप मुझे अपने 5 दोस्त बताइए और मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ कैसी है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट डेली, ये उनका कहना था। तो आप जब हम मीटिंग्स में रहते हैं तो मीटिंग्स में हम लोगों को सक्सेसफुल लोगों के बारे में पता चलता रहता है, तो हम उन्हीं की तरह धीरे धीरे बनते जाते हैं। जाहिर सी बात है कि हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो हम उन लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, तो हम उनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि उन जैसे नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मीटिंग जरूर अटेंड करनी होती हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। ये 7 काम अगर आप कर सकते हैं, 7 में से 2 काम आपको करने नहीं है और 5 काम बल्कि 3 काम आपको नहीं करने हैं और 4 काम आपको करने हैं, तो आपका वेलकम है। आप भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे मेरा जो है प्रेजेंटेशन खत्म होता है और मैं आपसे बात करता हूं कि आइए एक सही शुरुआत करते हैं और एक मजबूत निर्णय के साथ करते हैं। मजबूत निर्णय का मतलब है कि एक बार निर्णय ले लिया कि हाँ करना है, तो फिर कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, हमको करना है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं बर्क हेजेस, उन्होंने एक किताब लिखी है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। उन्होंने इस किताब में लिखा है, उसमें दो लोग होते हैं, 2 दोस्तों की कहानी है, पाब्लो और ब्रूनो की। पाब्लो और ब्रूनो 2 यंग लड़के थे और वो एक गांव में रहते थे। उस गांव में पानी की कमी थी और पानी का जो स्रोत था वो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी में था। तो गांव के लोगों ने उन यंग लड़कों को एक काम दिया कि चलो तुम हम लोगों को पानी प्रोवाइड कराओ और हम आपको कुछ पैसे दिया करेंगे। तो उन लोगों को गांव में रोजगार मिल गया, दोनों बड़े खुश हुए। उन लोगों ने जो है पानी लाना शुरू किया, पाब्लो और ब्रूनो ने। दोनों लोग पानी लाते थे और गांव वाले उनको पैसे देते थे, उन लोगों को पैसे मिलने लगे, उनकी लाइफ अच्छी चलने लगी। लेकिन पाब्लो जो था वो कुछ दूसरे किस्म का इंसान था, उसको जो है वो कुछ ज्यादा सोच रहा था। तो उसके दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि ये कब तक हम लोग बाल्टियां ढोते रहेंगे, चलो कुछ और करते हैं। तो उसने क्या किया कि उस जो बाल्टी ढोने वाला काम था उससे थोड़ा सा टाइम बचा करके एक पाइपलाइन, एक नाली खोदनी शुरू करी उस पहाड़ी से अपने गांव तक। तो जाहिर सी बात है कि जब वो एक्स्ट्रा काम कर रहा था तो उसको एक्स्ट्रा थकान भी हो जाती थी, लेकिन ब्रूनो जो है वो वही काम कर रहा था, वो बाल्टियां ही ढो रहा था और उसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। पाब्लो चूंकि अपने काम से थोड़ा थोड़ा समय चुरा रहा था तो उसको कुछ पैसे भी कम मिल रहे थे और वो थकता भी ज्यादा था। लेकिन वो पाब्लो लगा रहा वो अपनी पाइपलाइन बनाने में और ब्रूनो जो है वो उसकी बाल्टी ढोने के काम में लगा रहा। ब्रूनो की लाइफ बहुत ऐश से चल रही थी, उसको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, वो उन पैसों को शराब खानों और वहां उड़ाता भी था। लेकिन पाब्लो जो है इतना ज्यादा काम कर रहा था, वो थक भी जाता था। तो लेकिन तब भी पाब्लो लगा रहा। 2 से 3 साल में पाब्लो की जो वो पाइपलाइन तैयार हुई, तो तब तक जो है ब्रूनो जो है बाल्टी ढो ढो करके थक चुका था और अब वो उसकी भी बाल्टी ढोने की क्षमता कम हो गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जैसे ही पाब्लो की पाइपलाइन, पाब्लो को लोग सबकी चिढ़ाने लगे, पाब्लो द पाइपलाइन मैन करके चिढ़ाते थे, लेकिन तब भी पाब्लो लगा रहा। फिर 2 से 3 साल में जैसे ही पाब्लो की पाइपलाइन तैयार हुई, वैसे ही उसमें पानी आने लगा और पाब्लो ने वहां पे केवल अपने गांव में खड़े रह करके और पानी लोगों को देना शुरू कर दिया, लोग उसको पैसे देने लगे। और ब्रूनो का काम चूंकि बंद हो गया, जब लोगों को गांव में ही पानी मिलने लगा तो ब्रूनो का काम बंद हो गया, ब्रूनो को कोई पैसे नहीं देता था। ब्रूनो बीमार भी हो गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, बीमार भी हो गया, थक भी गया। और पाब्लो की लाइफ एक पैसिव इनकम जनरेट होने लगी और पाब्लो की लाइफ जो है अच्छी चलने लगी। कहानी का सार ये है दोस्तों कि हम लोगों को अपने लाइफ में पाइपलाइन जरूर बनानी चाहिए। एक ही तरह से केवल हम लोग अर्निंग का एक ही स्रोत से काम करते हैं तो हम लोगों की लाइफ में कभी भी कठिनाई आ जाती है, लेकिन हम लोगों को अपनी लाइफ में पाइपलाइन जरूर बनानी चाहिए। और अगर हो सके तो ये किताब पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बर्क हेजेस की लिखी हुई है, ये जरूर पढ़िएगा, इससे आपका विजन बहुत क्लियर होगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जो मुझे इतना समय देने के लिए। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट। अगर आपके पास मोदी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के अलावा भी कुछ है तो बताइए, वरना अगर नहीं है तो फिर इसमें शामिल हो जाइए। इफ नॉट यू देन यू। अगर अपने परिवार के लिए आप नहीं कोई निर्णय लेंगे तो कौन लेगा? पड़ोसी नहीं लेगा सर, आप ही को लेना पड़ेगा। इफ नॉट नाउ देन व्हाट व्हेन। अगर अभी नहीं तो फिर कब? अगर हम अभी निर्णय नहीं लेंगे तो कब निर्णय लेंगे? क्योंकि समय गुजरता चला जाता है। जैसे 27 महीने विकास सर ने अगर ये निर्णय न लिया होता तो वो 27 महीने जरूर गुजर गए होते। आज की भी डेट जैसे 25 जुलाई 2021 है, आज 25 जुलाई 2021 ही होती, लेकिन आज भी वो 25 जुलाई चूंकि मंथ एंड आता और वो क्लोजिंग में लगे होते, आज भी दिमाग में वो टेंशन होती कि हमको क्लोजिंग करानी है, हमको सेल देनी है।
तो इफ नॉट नाउ देन व्हेन, हमेशा सुबह शीघ्रम कहा गया है। अगर अभी आप नहीं निर्णय लेंगे तो कब लेंगे? तो आइए निर्णय लीजिए और टेक द फर्स्ट स्टेप। और आपका वेलकम है। इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, उसको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अश्विनी जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, क्या बिल्कुल वैसा नहीं था? बिल्कुल था। तो दोस्तों, आज जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर मनीष मिश्रा जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपके मन में हो रहा होगा कि ये जो लेवल बताए गए हैं, क्या ये लेवल कोई अचीव कर पाता है? तो दोस्तों, आज उसी श्रृंखला में हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं हमारे कानपुर से डायरेक्टर लेवल पर हैं मिसेस गरिमा भाभी और देवेंद्र सिंह पटेल सर। हम उनको इनवाइट करते हैं। आइए सर। वेलकम गरिमा भाभी, वेलकम देवेंद्र जी, अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास सर। दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम देवेंद्र सिंह पटेल है और मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा जन्म एक मिडिल क्लास में हुआ था, यहीं कानपुर में ही। मेरे बाबा सरकारी जॉब में थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी हुई कि हम लोग की पोजीशन एकदम खराब हो गई। 12 साल की उम्र से मैंने पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई छोड़ के मैंने जॉब करना चालू किया। लगभग मैंने 1 दर्जन से अधिक मैंने वर्क किए होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई नहीं थी तो जाहिर सी बात है लेबर कोटे के तरीके का ही काम मिलते थे। तो मैंने वो काम, प्लम्बरिंग की, पीओपी का काम किया, बेड के काम किए, फैक्ट्री में जॉब की, दुकान में काम किए, हर तरीके के किया, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। उसके बाद दोस्तों सिलाई लाइन में आया, वर्क किया, करते हुए शादी हो गई, मैरिज हुई। कम पढ़ा लिखा था तो सोचता था वाइफ अच्छी पढ़ी लिखी मिल जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड। लेकिन ऐसा हुआ, वाइफ मिली, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इंटर तक वो भी पढ़ी लिखी मिली, तो सोचता था उनके साथ लाइफ कुछ अच्छी होगी। उसके बाद सपने वैसे चल रहे थे, कोई सपने नहीं थे, बस सोचते थे कुछ अच्छा करना है। लेकिन जैसा कहते नहीं है कि अगर विद्यार्थी तैयार हो तो शिक्षक मिल ही जाता है उसे सिखाने के लिए। उसी तरीके दोस्तों हमारी लाइफ में विकास सर आए। एक मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे एक आम आदमी के लिए भगवान होता है, उस रूप में विकास सर हमसे मिले। और मिले कैसे दोस्तों? विकास सर की जहाँ पर ससुराल है उन्हीं के बगल में मेरे साले जी का मकान है। वहाँ मैं होली के टाइम पे गया हुआ था, विकास सर से मुलाकात हुई, विकास सर से मिले, बातचीत हुई, विकास सर ने इसके बारे में बताया। लेकिन जैसा सभी के साथ होता है दोस्तों, कि जब भी कोई अच्छी चीज मिलती है, कोई भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिल भी गवारा नहीं करता, दिमाग भी बोलता है कि सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं होता। फिर मेरे साथ भी हुआ, सुना देखा सब कुछ, लेकिन मन कहने लगा नहीं करना है। 6 महीने तक मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। साले जी के बताने की वजह से गया था, ये बिजनेस आया मेरी लाइफ में, इसलिए एक आध मीटिंग अटेंड कर लेता था। लेकिन उसी दौरान विकास सर का जब डायरेक्टर लेवल हुआ, और डायरेक्टर लेवल के बाद जब पहली बार हम लोग प्रीति भाभी से मिले, तो वाह क्या अचीवमेंट थी और क्या वो मीटिंग का माहौल था। उस दिन दिमाग की नसें खुल गई दोस्तों, कि वाकई में लगा कि बिजनेस चल सकता है। जो मेरे सपने हैं, जो मैं लाइफ में कभी नहीं कर पाया, वो मैं कर सकता हूँ, अपने फैमिली के बच्चों को वो लाइफ दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे देखते देखते विकास सर सीनियर डायरेक्टर हो गए। मलेशिया की जब ट्रिप क्वालिफाई हो गई, तो दोस्तों वहां से तो मतलब सर की मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई हुई और मुझे इतनी खुशी थी कि जैसे लग रहा मेरी ही ट्रिप क्वालिफाई हो गई। वहां से बिल्कुल माइंड एकदम मेकअप हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि मुझे कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस को करना है। ये मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मुझे हर हाल में करना है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैं पढ़ा लिखा कम था, चीजें समझ में कम आती थी। आज भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है मुझे कि
इंग्लिश के शब्द मुझसे मैं बोल तो लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, बट समझ में नहीं आते, इसीलिए मैं जल्दी उसकी रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन करने की इच्छा, कहते नहीं जब करने की इच्छा हो तो हर चीजें पॉसिबल हो जाती है। आज इस बिजनेस में मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ। एक नई पहचान मिली इस बिजनेस के जरिए से, मान सम्मान मिला, लोग वहां तक जानते हैं जहां तक मैं कभी नहीं गया हूँ इस बिजनेस के जरिए से। ये इस बिजनेस की पावर है दोस्तों। आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कभी उठ बैठ भी नहीं पाता था। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात है मेरी विकास सर के जरिए से, इस बिजनेस के जरिए से बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है इस बिजनेस में। सबसे ज्यादा चीज कि दोस्तों, जिस इंसान के लिए कोई खड़े होके कंधे पे हाथ भी नहीं रखता, वो उस इंसान को इस बिजनेस में लोग खड़े होके तालियां बजाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। पर्सनल ग्रोथ के नाम पे जो अचीवमेंट मिलती है दोस्तों, वो कहीं नहीं, वो अचीवमेंट इस बिजनेस में मिलती है। आज मैं इतने ढेर सारे लोगों के पास सामने बोल पा रहा हूँ, ये इस बिजनेस की पावर है। आगे क्या इच्छा है दोस्तों, इस बिजनेस के जरिए से मैं अपनी टीम को वो सारी चीजें मैं दिलाना चाहता हूँ। एक अच्छा कार, एक अच्छी घर, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी पूरी टीम मेंबर को दिलाना चाहता हूँ। साथ में लाइफ में जो एक सपने रहते थे कि मुझे, जब भी मेरे सामने से एक आदत थी मेरी, जब भी मेरे पास से कोई कार, अच्छी सी सुंदर सी कार निकलती थी, तो मैं उसको जरूर देखता था पलट के। एक नहीं, दो दो, तीन तीन बार देखता था। ये मेरे मन में कहीं ना कहीं हमेशा रहता था। जब मैं लेबर कोटे में भी काम करता था तो भी ये रहता था मन में। वो कार पाने की इच्छा है दोस्तों। अपनी टीम में सबको ऐसी कार दिलाने की इच्छा है। साथ में बड़े बड़े लेवल अचीव कराने की इच्छा है। अपनी टीम के साथ फॉरेन ट्रिप जाने की इच्छा है। ये मैं चाहता हूँ। अपने लिए क्या चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या चाहता हूँ दोस्तों, तो इस बिजनेस के जरिए जो मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था, आज मैं सोचता हूँ और आज मुझे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। इस बिजनेस के जरिए मैं एक अपना बहुत ही सुंदर सा घर, एक बहुत सुंदर सी, एक नहीं दो तीन कारें बहुत सुंदर सी। दोस्तों मैं अपनी लाइफ में कभी भी तीर्थ यात्रा पे नहीं गया। जितने भी तीर्थ स्थल है वहां कभी घूमने नहीं जा पाया। एक बार फर्स्ट टाइम गया था, मुझे याद है, बहुत छोटा था मैं, मैहर गया था, चित्रकूट मैहर। उसके अलावा मैं कभी नहीं जा नहीं पाया। क्यों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती थी, बहुत ज्यादा। तो मेरी इच्छा है कि अगर ऊपर वाले ने इस बिजनेस को इसी तरीके से मुझे सौंपा है, तो मैं सबसे पहले उन तीर्थ स्थलों को मैं घूमना चाहूंगा विद अपनी फैमिली। ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। और उसके साथ सभी की जो इच्छा होती है अपनी फैमिली को वो सब कुछ दे पाना, जो हर एक माँ बाप की, एक बच्चे की इच्छा होती है कि अपने माँ बाप को कुछ करा पाए। बस यही मेरी इस बिजनेस से अपॉर्चुनिटी, ये मेरे ड्रीम है। Congratulations, congratulations, ma'am. Congratulations, sir. ये रखो, ये बोलिंग दोस्तों अब बारी हमारे अश्विनी जी। जी सर। अभी गरिमा भाभी बोलेंगे अपने बारे में। ओह और मैं फ्रेंड हाउस वाइफ का काम तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्या खाना बनाना, बच्चे संभालना और घर संभालना सिर्फ इतना ही रह जाता था। सारा दिन मतलब पूरा टाइम इसी काम को करने में निकल जाता था। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की सोचती थी बट बच्चों की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी। और बहुत कोशिश जॉब करने की, घर से बाहर निकल के कुछ अर्न करने की, बट हमारी लाइफ में हमारे हस्बैंड की वजह से ये बिजनेस आया जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं हाउस वाइफ हूँ और उस हाउस वाइफ से बढ़ के मैं आज एक वर्किंग वूमेन हूँ। और ये सब हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर और प्रीति मैम, आप दोनों की वजह से ये सब हो पाया। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि
अश्विनी जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, आप म्यूट हैं। दोस्तों, अब बारी हमारे नेक्स्ट लेवल की है, जो हमारे मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेवल पर है। और दोस्तों, हम वेलकम करते हैं हमारे सीनियर डायरेक्टर इलाहाबाद से डॉक्टर जाहिदा खानम जी का। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर जाहिदा खानम इलाहाबाद से एक नेशनल आर्टिस्ट हूँ और बहुत बिजी रहती थी अपनी लाइफ में। मैं तो कलर्स और इतना ज्यादा बिजी रह रही थी, लेकिन उसी बीच में मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो अच्छी बात है, मैं यूज करती हूँ। और 6 मंथ तक मैं बहुत अच्छी यूजर रही और हर तरफ घर में सारे प्रोडक्ट्स हर चीज में यूज कर रही थी। और साथ में जो मेरी अप्लायंस जेबा जी हैं, जौनपुर से सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हैं, और वो मेरी बहन भी हैं, क्योंकि बहन ने एक बार कहा दूसरी बहन से कि देखो ये मैं कर रही हूँ, तुम्हें करना है, तो बहुत अच्छा है, मैंने उससे ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं मीटिंग्स में आई, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप प्लीज अपने एक आध बार मीटिंग में आइए। और जब मैं मीटिंग में आई और परिवर्तन, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, तो वाकई उससे मेरी लाइफ चेंजिंग इवेंट ने मेरी भी लाइफ में एक नया चेंज लाया। 6 मंथ के बाद जब आपकी लॉयल्टी कंप्लीट होती है तो जो बेनिफिट्स मिलता है उसने भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे लगा कि अब मैं किसी को रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी बताते हैं सब बहुत सही है और अच्छा है। क्योंकि प्रोडक्ट की बात है, क्वालिटी बेस्ट है, और लॉयल्टी की बात है, वो भी टाइम पूरा होने पे देते हैं। प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो कोई भी वापस कर सकता है। तो हर चीज इतनी अच्छी है, इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये। तो मुझे लगा कि मैं इसे एज ए बिजनेस कर सकती हूँ। फिर जैसे ही मेरा स्टार्टअप हुआ, मैंने एक गोल सेट किया। एक लगन और मेहनत से, मेरे साथ बचपन से ये है कि मैं जिस फील्ड में रहती हूँ, मुझे लगता है मुझे वहाँ बहुत अच्छा करना है। जो मेरे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, अब यहाँ पे दूसरी पोस्ट हो जाती है, तो जो रिक्वायरमेंट हो, जो करना है वो मुझे करना है। मीटिंग्स है तो अटेंड करना है, या इससे रिलेटेड जो भी टीचिंग है, जो भी चीजें सीखने की है, हम कहीं भी हों, हम कामयाब तब होते हैं जब हमें पूरा ज्ञान हो। आधे अधूरे ज्ञान से हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। और लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिले, अरे अगर आपने उन्हें बता दिया तो अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जिनको भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह सब वो बहुत कामयाब लोग हैं। क्योंकि अगर हम कामयाब लोगों के पास जाते हैं तो हम कामयाब भी होते हैं और कामयाबी के नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर हम किसी फ्लॉप के पास गए तो जाहिर है कि वो हमें उसी तरह के नुस्खे बताते हैं, तो हमें उनसे बच के ही रहना है। और आज मेरा सीनियर डायरेक्टर का लेवल है, वो भी मैंने 1 महीने में ही अचीव किया है। तो जाहिर है कि जो मेरे अप्लायंस ने बताया, विकास जी ने, प्रीति मैम ने, जेबा जी ने, नितेश जी की, मैंने आप सबकी मीटिंग्स में आप सब कुछ सुना और हर से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। कमल जी हैं, उनकी भी मैंने मीटिंग अटेंड की, कमांडो ट्रेनिंग करती हूँ। और मैं तो जब भी फुर्सत में होती हूँ, देखती हूँ कहीं भी कोई लाइव जूम पे चल रहा है, मैं अटेंड कर लेती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लिक किया तो वहां पे डीपी के बारे में बता रहे थे। हर जगह फुल नॉलेज होती है। और यकीन जानिए कि जब मैंने इसे सही से थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है, तो मुझे इतना मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने में कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने जो टीम बनाई है, कुछ लोगों को मैं लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में भी एक बेहतरीन चेंज आए और मेरे हेल्प से आए वो, कि मैं जो सपोर्टिव सिस्टम है मोदी केयर का, मैं भी अब उसका एक हिस्सा हूँ। और मेरे ऊपर जो लोग हैं वो सब इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका ड्रीम, आपका गोल सेट कर देते हैं कि आप लाइफ में कामयाब हुए बगैर नहीं रह सकते। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं सभी अपने अप्लायंस को, जो भी सारे ग्रेट अप्लायंस हैं, उनको थैंक्स कहना चाहूंगी। और जो लोग भी यहाँ पे हैं, जो फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हैं या आते रहते हैं, तो बेशक हर इंसान को उसकी मंजिल जरूर मिलेगी अगर आपने इसे अच्छे से अटेंड किया है तो। थैंक यू सर।
कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। देखा दोस्तों, अब हम आपको ऐसे लेवल से, अब ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं, ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहां पर एक लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। वो मोदी केयर के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल है और मैं सबकी हेल्प चाहता हूं। दोस्तों हमारे साथ हेल्प कीजिए, उनको वेलकम के लिए। गाजियाबाद से हैं, सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, मिसेस गुंजन बर्नवाल एंड नितेश बर्नवाल जी का। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आपका इसलिए क्योंकि आपने इतने अच्छे से हमें इनवाइट किया। और थैंक यू सो मच माय अपलायंस, माय हस्बैंड आल्सो, जिन्होंने मुझे ये मोदी केयर का एक रास्ता दिखाया। रीजन क्या है थैंक्स बोलने का? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी चीजों को अपने दिमाग से ज्यादा सोच सकते हैं। आज का जैसे इवेंट का नाम है परिवर्तन। व्हाट इज द मीन ऑफ परिवर्तन? चेंज योर लाइफ। कैसे चेंज कर सकते हैं? हमारी अपनी सोच से। अगर हमने अपनी सोच को चेंज किया, हमारे पास एक पावर है जो हम सोच सकते हैं, लाइक अ ह्यूमन बीइंग वी आर। बहुत अच्छे थॉट्स हैं हमारे पास। हम अगर अपनी सोच को चेंज करते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है? वी कैन चेंज द पावर ऑफ आवर थिंकिंग, आफ्टर दैट वी चेंज आवर लाइफ। जो लाइफ है हमारी वो चेंज हो सकती है। आप जो सोचते हैं आपको वो मिल सकता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगी अपनी अपलाइन को जो बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी बिजनेस में जाएंगे, हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन कहाँ नहीं है? आप शॉप बगल में खोलते हैं तो बगल वाला आपसे कम्पीट करता है। आप जॉब में जाते हो तो ऊपर से प्रेशर होता है, नीचे से वो आपका डाउन लाइन भी सोचता है कि कैसे वो हटाया जाए और उस प्लेस पे हम आए। This is the platform where we can achieve with our upline as well as our downline. The both are our hands. वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एक साथ काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, अपने सपनों को ही नहीं साकार करते, लोगों के सपनों को भी साकार करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। एक मैं छोटी सी सोच के लिए बताती हूँ कि सोच कैसे चेंज की जा सकती है। एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगी। आपने सुना होगा जाकिर हुसैन, जो एक तबला वादक है, बहुत ही फेमस हैं ऑलरेडी। अब मुझे लगता है कि इस मीटिंग में जितने लोग हैं सब उनका नाम जानते होंगे। जाकिर हुसैन जी के पास एक एडल्ट आदमी जाता है, वो बोलता है जाकिर जी मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है तबला में, मैंने बहुत दिनों तक ये सीखा हुआ है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मुझे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? जाकिर हुसैन जी ने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने बोला आप चार्ज कितना लेंगे इसका? तो उन्होंने बोला 5 साल आपको सीखना होगा, आपको 5 साल मेरी तरह रहना होगा, मैं जो सिखाऊंगा वो सीखना होगा, प्लस आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। कहा जी ठीक है, मैं आपको बिल्कुल मैं आपके एक्सपीरियंस को लेने के लिए मैं अपना मेरा पूरा लाइफ 5 साल का आप पे समर्पित है और मैं 5 लाख आपको पे भी कर सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ बोलते हैं ठीक है। फिर साइड में वो खड़े हो जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता है जाकिर सर मुझे भी सेम आपका एक्सपीरियंस चाहिए और मुझे भी आपसे ये तबला वादन सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको भी सिखा दूंगा, आपको 1 लाख रुपए देने होंगे और आपको अपना 1 साल देना होगा। तो वो जो एडल्ट आदमी था, जो आदमी बगल में था जिसको उन्होंने 5 लाख की बात की थी प्लस 5 साल देने को कहा, उसने पूछा जाकिर जी से, आपने उसको सिर्फ 1 साल बोला, 1 लाख लिया? हाँ, और वही चीज मुझे आपने बताया 5 लाख बोला, 5 साल देने को बोला, क्यों? सोचिए क्यों? और वो हंसे और बोले क्योंकि मुझे 4 साल आपके चाहिए, आपकी पहले की एक्सपीरियंस जो आपकी अपनी सोच है कि आपको वो एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीजों को इरेज करने के लिए, और 1 साल चाहिए आपको सिखाने के लिए, बस इतना। और ये बच्चा मेरे लिए एकदम कोरा है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है, इसको सिखाने के लिए मुझे बस 1 साल चाहिए, 1 लाख चाहिए, वो तुरंत सीख लेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे सोच की। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम कुछ भी नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर आंख बंद करके, मैं बोलूंगी 5 मिनट आप मॉर्निंग के जब आप उठते हैं तब आप एक बार आंख बंद करके सोचिए, और रात में 5 मिनट पहले जब आप सोने जाते हैं उसके 5 मिनट पहले आप 5 मिनट बस अकेले एक बार बैठ करके एक कोने में ये सोचिए कि क्या ये आपने जो सोचा है कि कभी आपकी वो सपनों की लाइफ है, उस सपने में जी करके देखिए क्या वो आपको मिल रहा है और कितना फीलिंग देता है जब आप उस सपने को जीते हैं। जिस दिन आप जीने लगेंगे आप 1 मंथ में अपने आप में वो चेंजेस देखेंगे।
वो डेडिकेशन देखेंगे उस काम को करने के लिए। ये वो एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट सोच करके देखिए, जो आपको आपके सपनों से मिलाता है। क्या कोई आज तक कभी किसी ने बोला है सपने क्या होते हैं? आज तक तो हमने अपनी ऐसी लाइफ जी है कि बस भागते रहते हैं। कभी सोचेंगे सपने क्या होते हैं? क्या कभी सोचे हैं हमें सपनों वाला घर कैसा होगा मेरा? हमारे बच्चे कभी बाहर पढ़ेंगे, कभी हमने सोचा है? क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज लें उस तरह का जहाँ पे जो अच्छे स्कूल में सिखाया जाता है? कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि हमने सोच को अपने बंद कर दिया हमेशा के लिए। वो सोच देखिए, वो सोच एक ऐसी है जो यहाँ के प्लेटफॉर्म पे कभी एटलीस्ट बताते तो हैं कि सपने देखना तो सीखिए। थैंक यू सो मच। एक बार जरूर इस चीज को सोचिएगा आप आज से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको और आप सभी को सबसे पहले मेरी अपलाइन को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भगवान को और मेरी डाउनलाइन को और गुंजन मैम को। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और मैं बाय प्रोफेशन में आईटी में काम करता हूँ। लगभग 15 साल हो गए काम करते हुए। गुंजन मैम हाउसवाइफ, पहले वर्किंग प्रोफेशनल थी, फिर हाउसवाइफ बनी, फिर उसके बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। मैं शुरू से ही नौकरी में ही रहा और मोदी केयर बाय एक्सीडेंटली मैंने ज्वाइन किया। मेरे फादर ने जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया था, कोई इच्छा थी नहीं ज्वाइन करने की। इस टाइप का नेटवर्किंग में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और ना ही नेटवर्किंग करना पसंद था। नेटवर्किंग की ताकत जानता था कि हाँ 1 से 4 होते हैं और 4 से 16 होते हैं और 16 से 32, 32 से 64 और 128 इस तरह से इसमें नंबर बढ़ते हैं। ये पता था कि नेटवर्किंग की ताकत अच्छी है, बट कहते हैं ना कि भगत सिंह और बिस्मिल्लाह खान दूसरे के घर में पसंद है, अपने घर में पसंद नहीं है। तो वैसे ये अच्छा लगता था कि दूसरा नेटवर्किंग करे, अच्छा है, पैसे कमा रहा है, मैं नहीं कर सकता इस चीज को। तो नेटवर्किंग करना कभी पसंद नहीं था। फादर का प्रेशर था, पापा ने कहा, डॉक्यूमेंट मांगा तो दे दिया, मना कर नहीं सकता था, ज्वाइन किया। फिर जब प्रोडक्ट लेना शुरू किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, फिर हमें लगा कि यार जब प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लाओ देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्या है मोदी केयर। मीटिंग में आना शुरू किया, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, कम से कम 3 या 4 परिवर्तन मीटिंग ज्वाइन करी। कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ ये समझ में आता था कि लोग आते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं, लोग आते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं, क्या परिवर्तन मीटिंग में समझाते हैं समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो जाहिर सी बात है कि जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम 4 लोगों को बताते हैं, ना पसंद आती है तो 4 लोगों को बताते हैं। कुछ दोस्तों को बताया, उन्हें अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब पहली बार चेक आया कुछ 100 रुपए का, तो लगा कि अरे यार ये चीज तो हम पहले भी करते थे, पहले भी हम, ऐसा तो है नहीं कि लोगों को बताते नहीं थे कि सामान अच्छे हैं खराब है। तो आज इस बात के पैसे मिलने शुरू हो गए। फिर पैसे मिलने के साथ साथ फिर टीम बढ़नी शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, मैंने 4 लोगों को बताया तो 4 में से 2 तो ऐसे होंगे जिनको सामान पसंद आया, उन्होंने भी 2 को बताया। धीरे धीरे करते करते ये नंबर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, फिर ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जब आप शुरू में बहुत कुछ करते हैं और बहुत कम मिलता है, बट धीरे धीरे जब ये बढ़ना शुरू होता है तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही हुआ मेरे साथ। हमें नहीं पता कि आज मेरी टीम कहाँ तक है और कितने सारे लोग ऐसे एसोसिएट हैं जिनसे मैं कभी पर्सनली मिला भी नहीं। कहाँ तक है वो ऑब्वियसली हमें पता है टीम कहाँ पे है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली फिजिकली कभी नहीं मिला। फेस टू फेस तो मैं लगभग सबसे मिला हूँ। लेकिन आज ये मोदी केयर की देन है कि मेरा नाम ऐसी जगह पे भी है जहाँ पे मैं कभी सोचता भी नहीं था जाने का। जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि हम सोचते भी नहीं था जाने का और वहां तक हमारा नाम है आज। जैसा बाकी और लोगों ने बताया कि ये कैसे कैसे बिजनेस ग्रो किया। बाकी दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, एक बड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट है, सब कुछ ना दिमाग का गेम है। मैं आपको एक लाइव एक्सरसाइज यहाँ पे करवाता हूँ। अगर आप 1 मिनट के लिए फील करिए कि बड़ी ठंड लग रही है, तो आपको तुरंत ठंड लगना शुरू हो जाएगी। आप फील करें वो बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दिमाग का गेम है ये। अपॉर्चुनिटी या ऐसी चीज ऐसा नहीं कि मार्केट में कहीं और नहीं, कहीं और भी है, बट इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट डे बाय डे जैसे ही मैं मोदी केयर के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, जब फैक्ट्स मिलना शुरू हो रहे हैं, जब चीजें पता लगनी शुरू हो रही, तो आज लगता है कि एक बहुत अच्छी, एक रेनाउंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अब एवरी डे इज वेरी चैलेंजिंग, बड़ा मजा आता है काम करने में, खुशी। और मैंने, कहते हैं ना कि मेरे ब्लड में इस समय मोदी केयर है और मैंने अपनी
पूरा अपना रूटीन मोदी केयर के हिसाब से सेट कर रखा है, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई वो इवेंट हो। तो अब मेरा और गुंजन मैम का पूरा दिन ही सिर्फ मोदी केयर के हिसाब से शेड्यूल होता है। करना है दोस्तों, जाहिर सी बात है, जैसे अपलाइन ने बोला कि 2 से 5 साल, उसके बाद जिंदगी भर थोड़ी ना करना है, तो करेंगे डेफिनेटली 2 से 5 साल करेंगे और फिर लाइफ एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस मीटिंग में और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, ये सारे लेवल हम लोगों के बीच में ही अचीव हो रहे हैं। तो आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आज आप उनसे संपर्क कीजिए और आप लोग भी इसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। यहीं पर आप पहुंच सकते हैं और बड़े बड़े लेवल अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सीनियर आपको साथ लेके चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज ही आप अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे मिलिए और उनसे आगे के लिए बारे में जानकारी लें। तो दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं पर संपन्न होती है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे 12:45 पर। थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस अश्विनी जी, वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया मनीष मिश्रा जी, मनीष मिश्रा सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज प्लान दिखाया। गरिमा भाभी और देवेंद्र जी ने अपनी स्टोरी को शेयर किया बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती से। डॉक्टर जाहिदा खानम जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा और नो डाउट गुंजन मैम और नितेश जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा। सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, ऐसे हम सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और आज की मीटिंग फ्रेंड्स यहीं पर, जैसा कि अश्विनी जी ने बताया, एंड होती है और नेक्स्ट वीक हम लोग संडे को फिर से मिलेंगे 12:45 में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर।